Good morning, students. Homework for today. Two long answer type question. Reading with insight. Question number 1. What is it that draws Derry toward Mr. Lamb in spite of himself? वो क्या चीज़ थी जो डैरी मिस्टर लैम्ब की ओर आकर्षित हो जाता है उस खुद के ना चाहने के बावजूद? क्या चीज़ है जिससे वो आकर्षित होता है? डैरी इज़ अ यंग बॉय who suffers from a sense of inferiority complex. एक युवा लड़का है जो इन्फेरिटी की कम्प्लेक्स यानी बीमारी से पीड़ित है. He has burnt face, उसका चेहरा जला हुआ है. This makes him lonely and withdrawn. इस बात से वो अकेला और हर चीज़ से विमुख हो चुका है. He avoids men and their company. वो लोगों से और उनकी संगति को अवॉइड करता है. He can't stand their uncharitable remarks. वो उनके अनचैरिटेबल जो अकल्याणकारी रिमार्क्स हैं उनसे स्टैंड नहीं करता, मतलब उनको सही नहीं मानता. He comes to Mr. Lamb's garden in search of loneliness. वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में एकांतवास तलाशने के लिए आया है. He meets Mr. Lamb. वो मिस्टर लैम्ब से मिलता है. It is meeting of two minds with totally positive views. यह एक मीटिंग है दो दिमागों के बारे में जो बिल्कुल अपोजिट व्यू रखते हैं. डैरी इज़ विड्रॉन. डैरी हर चीज़ से विमुख है. मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी सोशल. मिस्टर लैम्ब एक सोशल आदमी है. ही इज़ एवर रेडी टू वेलकम एनीवन. वो हर किसी का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. वो इंटर्स हिज गार्डन, जो उसके बगीचे में प्रवेश करता है. मिस्टर लैम्ब हैज़ ए टीन लैग. मिस्टर लैम्ब की एक टीन की टांग है. वन ऑफ हिज लेग वॉज ब्लोन ऑफ इन द वार. उसकी एक टांग युद्ध में उड़ गई थी. चिल्ड्रन टीज हिम बाय कॉलिंग लैमी लैम. बच्चे उसको लंगड़ा लैम कहकर चिढ़ाते थे. बट ही डजंट माइंड इट. लेकिन उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. डैरी टेक्स टाइम टू ओपन अप बिफोर मिस्टर लैम. डैरी शुरू में टाइम लेता है मिस्टर लैम के सामने खुलने से पहले. बट ही फाइंड्स ए पेशेंट लिसनर इन हिम. लेकिन वो उसके अंदर एक धैर्यवान लिसनर को पाता है. मिस्टर लैम्ब एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स. मिस्टर लैम्ब जीवन जैसा है उसको स्वीकार करते हैं. ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड ट्राइज टू कम्फर्ट अदर्स. वो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को कम्फर्ट देते हैं. मिस्टर लैम्ब लीव्स द स्टैम्प ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑन डैरी. मिस्टर लैम्ब डैरी के ऊपर अपने व्यक्तित्व को गहरी छाप छोड़ता है. ही शोज़ द यंग बॉय द वेज ऑफ द वर्ल्ड. वो संसार का तरीका उस युवा लड़के को दिखाते हैं. ही मोटिवेट्स हिम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. वो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट्स करते हैं. He should stop caring what others say about his face. वो उसको कहते हैं कि उसे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि दूसरे लोग उसके चेहरे के बारे में क्या कहते हैं. Locking oneself up in the room and closing eyes from the world is no solution. अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेना और आंखें बंद कर लेना संसार से, ये कोई सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The actual pain or inconvenience caused by the physical impairment often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. Actual pain और असुविधा caused by the physical, जो शारीरिक अपंगता की वजह से होती है, वो कई बार कम होती है बजाय उस भावना के जो व्यक्ति डिसेबिलिटी की वजह से हीन भावना महसूस करता है, उससे थोड़ी वो कम असुविधापूर्ण और पेनपूर्ण होती है. What is the kind of behavior that the person expect from others? किस प्रकार का बिहेवियर है जो ऐसा व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है? आंसर: It is quite true. ये बिल्कुल सच बात है. The actual pain or inconvenience caused by the physical impairment can be quite painful. जो एक्चुअल पेन है ना, इनकन्वीनियंस है, वो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स से के कैन बी क्वाइट पेनफुल. अब वो उससे कुछ ज़्यादा ही पेनफुल हो सकती है. बट द सेंस ऑफ द एलिनेशन, मतलब काफ़ी पेनफुल हो सकती है फिजिकल डिसअपेयरमेंट, लेकिन जो हीन भावना है इज़ मोर पेनफुल, वो और भी ज़्यादा पेनफुल होती है. द रियल पेन कम्स फ्रॉम द पीपल. वास्तविक पेन तो लोगों से आता है. देयर रिएक्शन टुवार्ड द डिसेबल्ड पर्सन्स आर नेवर नॉर्मल. उनके लोगों के
डिसेबल्ड पर्सन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कभी नॉर्मल नहीं होते और ना मानवीय होते हैं। पीपल आर आइदर वेरी क्रूल, या तो लोग बहुत ज़्यादा क्रूल होते हैं, और दे टेंड टू बी एक्स्ट्रा सॉफ्ट टुवर्ड्स हिम, या फिर वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं उनके प्रति, यानी ज़्यादा दया दिखाते हैं। द रिजल्ट्स आर ऑफेंडिंग इन बोथ द केसेस, दोनों ही दृष्टिकोण से रिजल्ट काफ़ी ऑफेंड करने वाला है, आघात देने वाला, गुस्सा देने वाला होता है। इक्वली हर्टिंग आर द अनवांटेड कंफर्टिंग लाइज एम्ड एट कंसोलिंग देम, इतना ही हर्टिंग होता है जब कोई अनावश्यक कंफर्ट दे किसी को सांत्वना देने के लिए। डेरी इज सफरिंग फ्रॉम ए सेंस ऑफ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, डेरी एक हीन भावना की भावना से पीड़ित है। ही कांट फेस द वर्ल्ड एज इट इज, वो संसार को जैसा है उसको वैसे फेस नहीं कर पाता है। ही अवॉइड्स पीपल, वो लोगों को टालता है। ही लाइक्स टू बी लोनली एंड विड्रॉन, वो हमेशा अकेला रहना और विमुख रहना पसंद करता है। ही इज़ टोटली एलिनेटेड, वो बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित हो चुका है, उससे कट चुका है। ही फील्स दैट नो वन कैन लव एंड किस हिम, वो महसूस करता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा, ना कोई उसे चूमेगा। ए फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन एक्सपेक्ट ए नॉर्मल बिहेवियर, एक शारीरिक अपंग व्यक्ति दूसरों से नॉर्मल बिहेवियर की आशा करता है। ही नीड्स ए ह्यूमन टच, वो एक मानवीय टच को आवश्यकता महसूस करता है। अनचैरिटेबल रिमार्क्स ऑफेंड हिम, बगैर बात के जो ये रिमार्क्स होते हैं वो उसको ऑफेंड करते हैं। बट ही डजेंट वांट टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी आइदर, लेकिन और ना ही वो बगैर बात के किसी दया का पात्र बनना चाहता है। ओनली ए बैलेंस्ड एंड ह्यूमन एटीट्यूड एज अडोप्टेड बाय मिस्टर लैम टुवर्ड्स डेरी कैन कम्फर्ट हिम, केवल एक बैलेंस और मानवीय दृष्टिकोण ही, जैसे कि मिस्टर लैम ने अडॉप्ट किया डेरी के प्रति, वही उसको कंफर्ट दे सकता है। यानी इस क्वेश्चन में डेरी का तो एक लास्ट में एक लाइन है लेसन के बारे में, तो एक दो बीच में, बाकी मोस्टली क्या होता है कि लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है इसके प्रति ये बताया गया। एक जनरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट्स 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे, यू हैव टू लर्न एंड राइट। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।